आकर बात करी थी। आप बताइए इसमें क्या सवाल हैं आपके। सर कल जो था आपने ये जो मौसमी का रस बोला था 10 kg का, वो उसको अल्टर सिट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो कितना मार्जिन इसमें कर सकते हैं? वो 10 kg फ्रूट का जूस लेना है। हाँ 10 kg फ्रूट, उसका जो भी लिक्विड निकले उसका जूस बना के आप पानी में मिला के और 1 एकड़ के एरिया में बिखेरिए। हाँ, है ना? लेकिन वो ये अगर ऑप्शन नहीं है मेरे पास अवेलेबल, वो जो रेडीमेड मार्केट से मिलता है जो आता है सत्व, अगर बिना मिलावट के बिना प्रिजर्वेटिव के है वो, हाँ। तो आप यूज़ कर सकते हो। तो है ना? वो फिर कितना लेंगे? जैसे वो लगभग आप लेना चाहिए, आपको फिर हाफ लेना चाहिए। 5 मतलब kg हाँ, पर एकड़ के पर हिसाब एकड़ के हिसाब से। से। मतलब ये अपना जो फार्मूला था हाँ। परसेंटेज के हिसाब से हाँ वो कैलकुलेट बाई करना है उसको। हाँ बराबर। तो बिल्कुल। ओके, जैसे कि इसमें पाउडर सिट्रिक एसिड की बात कर रहे हो क्या? सिट्रिक एसिड दाने आते हैं, बहुत दाने आते कंसंट्रेटेड होता है वो। हाँ नहीं, वो अगर बहुत कंसंट्रेटेड दाने हाँ, आते हैं, दाने मसाला आते हैं ना सब उसके। वो। दाने आते हैं तो फिर आपको उसका भी हाफ लेना पड़ेगा। फिर पानी में डिसॉल्व करके फिर देना पड़ेगा। वो पहले देखना पड़ेगा। आप एक बार व्हाट्सएप पे कंसल्ट करके आप करें उसको फिर कि भाई हमारे पास ये नहीं है, ये विकल्प है, ये कितनी मात्रा में देना। मतलब अगर वो 1-2 दाने भी कप में डालते हैं ना, वो खट्टा हो जाता है। मतलब 2 दाने से भी पानी 1 कप हाँ, खट्टा हो पर आप जाता पता है। करिए उसमें प्रिजर्वेटिव ना हो, किसी भी तरह का कुछ आर्टिफिशियल वो ना हो। होता है ना, नहीं तो फिर इस्तेमाल नहीं करना। अरे आपके पास इतने सारे विकल्प हैं। काउ यूरिन विकल्प है, जिप्सम भी एक विकल्प है, फिर आपके पास नींबू विकल्प है, मौसमी विकल्प है, संतरा विकल्प है, किन्नू विकल्प है। इसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, नींबू तो आसानी से मिल जाता है। आप जो है ना मंडी में जुलाई के महीने में, आखिरी जुलाई में आप जाना, आपको खूब सड़े हुए नींबू ऐसे ही हाँ, वो ले ढेर सकते हैं लगे ना। हुए मिलेंगे। हाँ आप वो दागी वाले नींबू हाँ, है ना, जिनमें गलन होने लगा है, आप वो लेके आइए और उनको एक ड्रम में डाल दीजिए और फिर कभी भी यूज करते रहिए आप आराम से। वो प्लांटेशन के बाद कर सकते हैं उसको? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो अभी समझो क्रॉपिंग चालू है मेरा, तो मैं कर सकता हूँ अभी नहीं। उसके कर बाद? सकते हैं पर क्रॉप लगने के बाद नहीं। हाँ हमेशा ये वाला जो ट्रीटमेंट है, हाँ उपचार का ट्रीटमेंट और ये वाला पीएच का ट्रीटमेंट, ये कल्टीवेशन के बिफोर होगा। मतलब क्रॉप कल्टीवेशन के बाद नहीं होगा। समझ गए ना? मतलब ऐसा नहीं कि फसल लगा दी और फिर हम नींबू का रस डालने बैठ गए, तो इससे क्या होगा, क्रॉप डैमेज हो जाएगा फिर। क्योंकि जहाँ पर भी वो बूंद पड़ेगी और अगर वहाँ पर रूट होगी तो वो जोन में बैक्टीरिया भी डैमेज होंगे और एसिडिटी के कारण और भी कुछ हो सकता है, पौधे की जड़ें भी जल सकती हैं। तो आपको तो जब आपने क्रॉप नहीं लगाई है तभी आपको ये ट्रीटमेंट और ये सब करना है, और फिर आप बिखेर दीजिए पूरे 1 एकड़ के एरिया में। अभी टिल डेट में मेरी सिचुएशन ये है कि मेरे 15 बाय 15 जगह पे ऑलरेडी मौसमी के पेड्स लगे हुए हैं। अभी प्लांटेशन हो गया है, वो अभी 1.5 साल का है। बीच में मेरे पास जगह है, तो अभी ये डालना है उसमें, तो वो उसका पेड़ की जगह छोड़ के थोड़ा डालना पड़ेगा फिर। हाँ हाँ, पेड़ की जगह छोड़ के आप डाल सकते 1.5 बाय 1.5 के हैं। और डाइल्यूट करके डालो। डाइल्यूट मतलब ज्यादा पानी मिला के डालो, ताकि अगर गलती हो भी गई हाँ। तो वो असर ना करे। असर ना करे। ठीक है। मतलब उसको ज्यादा लिक्विड कर दो और फिर आप बिखेर दो उसको, है ना? सर ये प्लॉट साइज में आपको 5 सैंपल सॉइल का लेना बोला था ना? हाँ हाँ। वो प्लॉट साइज हमारे का 5 एकड़ का हो, हम्म। तब भी ऐसा लेना है क्या? वो बदलते होगा ना प्लॉट? हाँ, ये गुड क्वेश्चन है। सो इसमें क्या करना, जैसे अगर आप सॉइल का सैंपल लेने जा रहे हैं, बराबर ना, तो सॉइल का सैंपल लेते समय आप ये बात का ध्यान रखिए कि क्या आपका खेत एक जैसा है जिसका आप सैंपल लेने जा रहे हैं। अगर वो खेत एक जैसा है, लेवल है और एक जैसा मतलब मिट्टी एक जैसी है पूरे खेत की, तो उसका एक ही सैंपल बनेगा। लेकिन अगर खेत का लेवल सेम है लेकिन मिट्टी 2 तरह की है, तो फिर 2 सैंपल बनेंगे। कंडीशन 3, अगर खेत एक जैसा है पूरा लेकिन अप डाउन है, तो भी 2 सैंपल बनेंगे। मतलब खेत मिट्टी एक जैसी है पर ऊपर नीचे है तो 2 सैंपल बनेंगे। सैंपल केवल एक कंडीशन में एक बनेगा, खेत लेवल हो, एक ही मिट्टी हो और एक ही लेवल हो, तब जाके एक ही सैंपल बनेगा। चले तो वो 100 एकड़ का खेत क्यों ना हो। समझ गए ना? नहीं, कुछ लोग अब खेत को लेवल भी करवा देते हैं मशीन से या कंप्यूटर। ठीक है, वो करवा दिया, उसके बाद मिट्टी 1 साल के बाद में वो लेवल की आ जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने लेवल करा दिया तो अब वो गड़बड़ हो गया मामला।
1 साल के बाद में वही आपका खेत होगा, क्योंकि मिट्टी में अगर 3 महीने की धूप लग गई मिट्टी रिचार्ज हो जाती है, वापस मिट्टी बन जाती है वो, है ना। तो प्लाऊ हमेशा इसलिए तो हम लोग गर्मी में कराते हैं, ऊपर की मिट्टी नीचे पलट देते हैं, नीचे की मिट्टी ऊपर ले आते हैं। ये टाइम पे प्लाऊ कभी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अब जो मिट्टी तप चुकी है ना, उसी में बीज को उगाने की और वो सारी पोटेंशियल है। अब अगर ये टाइम पे आप मिट्टी पलट दोगे तो नीचे की मिट्टी में वो पोटेंशियल नहीं है, तो इसलिए ये फिर फसल कमज़ोर हो जाएगा। तो प्लाऊ जो है ना, आफ्टर फरवरी मार्च में जैसे ही क्रॉप हार्वेस्ट होती है रबी सीज़न का, तभी आपको कराना चाहिए, ताकि मिट्टी 3 महीने तक अच्छा तप जाए, ताकि वो नीचे की मिट्टी जो आपने पलटी है 2 फीट गहरी की उठाई, वो भी मिट्टी रिचार्ज हो जाए और पुनः वो मिट्टी बन जाए। ऐसा तो हमारे पास ऐसा मुमकिन नहीं है सब्जियों के, बारिश उस समय बारिश नहीं होती है। किस समय बारिश नहीं होती है? मार्च अप्रैल बारिश नहीं होती है, नहीं होती है। नहीं तो उसी समय तो करना है जब बारिश नहीं होती। वही तो बता रहे जिस समय नहीं हो हाँ, मतलब जो है ना, जब आपका फरवरी मार्च में बारिश नहीं है, वही टाइम पे इसको करके पलट के छोड़ देना, ताकि मिट्टी में अच्छा सनलाइट लग जाए। हाँ, है ना, अच्छा सनलाइट लग जाए। अभी डिफरेंट मिट्टी है, तो एक सैंपल बस है। हाँ, अब तब वो 5 सैंपल्स लेके उसको मिला के ना का जरूरत नहीं ना। हाँ, जरूरत नहीं है। नहीं, वो 5 तो मिक्स करना ही है। ये जो प्रोसीजर है ये करना वो तो अभी खेत की बात हो रही कि आपको सैंपल कहाँ से लेने और कैसे लेने। तो सैंपल कैसे लेने वो तो बता दिया, वी शेप में लेना है। कहाँ से लेने हैं? खेत से लेने हैं। अब खेत को देखो कि एक ही खेत है क्या आपका, एक जैसी मिट्टी का खेत है क्या? तो आपने देखा कि नहीं, हमारे 2 खेत हैं और मिट्टी सेम है, तो 2 अलग अलग सैंपल बनेंगे। अब 2 अलग अलग सैंपल का मतलब आपको 2 अलग टेस्टिंग होगी। अच्छा, 2 into 5 सैंपल्स। हाँ, दोनों की अलग टेस्टिंग भी होगी। टेस्टिंग भी अलग होगी। दोनों 2 कटोरे बनेंगे फिर आपके, है ना, और 2 pH पेपर लगेंगे, ऐसा होगा। और अगर आपका खेत मान के चलो एक ही खेत है पर मिट्टी अलग अलग है, कि आधे खेत की मिट्टी अलग है और आधे खेत की अलग है, तो फिर 2 सैंपल बनेंगे। वो आधे का अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। और अगर एक ही खेत है और एक जैसा खेत है, भले तो 20-100 एकड़ का भी है, तो एक ही सैंपल बनेगा फिर। ये आपको ध्यान में रखना। अगर ये आप जैसा हो, रॉकी हो, सपाट है तो हाँ, रॉकी है तो रॉकी का सैंपल बनेगा फिर, है ना। और अगर प्लेन है तो प्लेन का सैंपल बनेगा। मतलब मिट्टी का कैरेक्टर और हाइट बदलने से सैंपल बदल जाएगा, है ना। अब एक खेत में अगर 5 तरह के कैरेक्टर हैं तो 5 सैंपल बनाना पड़ेंगे फिर। तो वो कैरेक्टर कैसे हम आइडेंटिफाई, वही 2-3 कैरेक्टर बताए ना मिट्टी के, ब्लैक कॉटन, सैंडी और वो, बस कैरेक्टर आइडेंटिफाई हो जाएगा। जहाँ आपको लगे कि पत्थर मुरम है, दोमट मिट्टी हुआ। जहाँ आपको लगे कि मिट्टी है, वो ब्लैक कॉटन हुआ। या जहाँ पर सैंड लगे तो वो सैंडी हुआ, है ना, ऐसे। तो एक प्रैक्टिकल करवा दीजिए ना, तो सैंपल का ना, हाँ ठीक, करवा देंगे मिट्टी के ना। ठीक है, हम अभी देखते हैं, हमारे पास पीएच अगर रखा होगा तो कर देते हैं, नहीं तो कल कर देंगे फिर, है ना। हम बुलवा दे रहे हैं। आपने जैसे जो ट्रीटमेंट मिट्टी का बताया, मान लो कि जो 20-25 साल से रासायनिक ही यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्रॉप तो वैसी नहीं होगी ना। उसके लिए अगर आप कुछ अलग से मतलब ट्रीटमेंट पहले करना होगा, अच्छा नहीं, अलग से ट्रीटमेंट यही प्रोटोकॉल है। ये इतना सॉलिड प्रोटोकॉल है कि आप मिट्टी को पूरे दम खम से बना दे रहे हो, बस। ठीक है ना। मतलब इसमें ठीक है, थोड़ा ये होता है कि यार इतना सारा करना पड़ेगा, पर जो है ना, आप एक बार मिट्टी को बना दोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। आकाश जी, अगर पहली बार सिर्फ ये नींबू और ये जो नीम का जो है, चूना और नीम का, बस वो करके और ढैंचा करके भी एक बार चालू करे तो हाँ, कर सकते हो। क्योंकि अभी ये तो है, तो ये बनाने में बहुत वक्त लगेगा। और कर जिस सकते जमीन हो। में दीमक है हाँ, बहुत ज़्यादा वो दीमक भी कंट्रोल करेगा। ये प्रोटोकॉल, ये 5 प्रोटोकॉल आपके दीमक को भी कंट्रोल करने वाले हैं। और पता है दीमक क्यों होता है? एक तो मान के चलो किसी तरह की मिट्टियों में होता ही है, अक्सर पीली मिट्टी और लाल मिट्टी में दीमक की मात्रा ज़्यादा होती है, बराबर। अब ये तो उनका घर होता है, ये मिट्टी के कलर में। अब दीमक है और ऊपर से आपने अनडिस्पोजेबल मैटर और डाल दिए उसमें, या जोत दिए, तो उसको और खाना मिल गया, तो वो और डेवलप होता है। तो हम क्या करें, पहले नंबर तो मिट्टी के अवशिष्ट खत्म करें, तो वहाँ पर उसको खाना मिलेगा नहीं। दूसरा, फिर हम ये उपचार लेके जाएं चूना और नीम पाउडर का, ये दीमक को कंट्रोल करेगा। तो ये दीमक का उपचार कंट्रोल हो गया और वो दीमक का खाना हो गया।
तो ये दोनों अगर हमने लगा दिए, खाना भी नहीं रहा और उसका ट्रीटमेंट भी कर दिया, तो दीमक फिर नहीं होएगा, ऐसा है। जो पेड़ की जो तने हैं हम्म। उसमें फिर दीमक लग जाती है। उसके लिए आप फिर चूना पानी का स्प्रे मार सकते हो। हाँ, चूना पानी में आप नीम का तेल दोनों मिला के और उसमें आप चाहें तो हींग का प्रयोग करिए फिर इस तरह की चीज़ों में जहाँ पर पेड़ के ऊपर लग जाता हाँ, है। पूरा पेड़ के ऊपर। एक गेहूं के दाने के बराबर हींग लीजिए, हाँ, उसमें 15 लीटर पानी में उसको घोलिए और फिर उसको सीधा सिंपल स्प्रे कर दीजिए। तो हींग की जो गंध होती है वो दीमक के लिए बहुत ही मतलब अनकम्फर्ट होती है, मतलब दीमक सहन नहीं कर पाता हींग की गंध को, है ना। सर और एक बात, हाँ, गेहूं के दाने के बराबर हींग बताया सर आप। हींग 15 लीटर पानी में घोल दो, पर वो ओरिजिनल होना चाहिए। तो अभी तो सब कंपाउंडेड आता है, लिखा हुआ ही रहता है तो एक बांधनी। चने के दाने के बराबर मिला देना। ये वो बांधनी हिंग अभी आता है ना, वो वो कंपाउंडेड। तो कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही है। आप एक चने के दाने के बराबर ही मिलाओ। बड़ा बड़ा होती ना वो पूरी दुकान में खुशबू 15 लीटर पानी, वो कहाँ से आएगी? मिलती है हींग और पानी, बस और कुछ भी नहीं। ऑर्गेनिक में आपको ढूंढना एक सॉल्यूशन ये है, दुकानों पे पर ये ध्यान रखना, शूटिंग करना है हमें, तो गड्ढे का हर गड्ढे का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या करना है आपको। उसके पेड़ बड़े बड़े हाँ, वो अभी हम लोग एक टॉपिक करेंगे, उस पर करेंगे बातचीत। पर हींग का पानी स्प्रे हमेशा आप प्लांट के ऊपर ही करना, ये ध्यान रखना। ये नीचे नहीं कि आप हींग का ट्रीटमेंट नीचे भी लगा पर दो, नहीं वो पानी तो तो थोड़ा गिरेगा। रूट की प्लांट डैमेज हो जाएंगी। थोड़ा बहुत गिरेगा वो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने भर के 1 लीटर दे दिया जड़ों में, कि जड़ों में दीमक लगी तो जड़ों में पिला दिया, तो पौधा मतलब 1 घंटे के बाद निपट जाएगा हींग का पानी देने से। हाँ, तो आपको क्या करना, केवल ऊपर स्किन पे स्प्रे करना है ये ट्रीटमेंट। हाँ, अगर नीचे दीमक है तो ये प्रोटोकॉल लगाइए, और फिर उसके बाद अगर और भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी है, तो फिर आप जो है ना चूना और नीम पाउडर की मात्रा बढ़ा दीजिए, तो वो भी दीमक को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करता है। और अवशिष्ट खत्म करो सबसे पहले नंबर। मिट्टी के अंदर जब भोजन नहीं होगा उसका, तो ओबियसली बात है कि वो नहीं रहेगा वहाँ पे, है ना। तो आपने डीकम्पोजिंग के लिए वेस्ट डीकम्पोजर हाँ, जो बाजार में मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं। नहीं बाजार का तो नहीं आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बाजार में जो वेस्ट डिकम्पोजर बैक्टीरिया हैं वो कहाँ किस कंडीशन में बनाया गया है ना, वो पता नहीं है ना। तो इसलिए आप गाय का गोबर, गौमूत्र, उड़द की दाल का आटा, सरसों की खली और ईस्ट लेके आप उसको बनाइए, है ना। और अगर ये नहीं है ऑप्शन, तो फिर आप गौकृपा अमृतम भी आप ले सकते हैं, उसमें भी वेस्ट डिकम्पोजर का बैक्टीरिया है, तो वो इस्तेमाल आप करिए, वो और अच्छा है। अच्छा, हाँ, वो वो आप यहाँ से लेके जा सकते हो। लेके जा सकते, फिर कैसा बनाते हैं हम। वो उसके लिए आप 2 लीटर, आपको 1 लीटर हम देंगे, उसमें 100 लीटर पानी मिलाना और उसमें 1 लीटर ताज़ा मट्ठा मिलाना, ठीक है, और उसमें 1 किलो गुड़ मिला देना और 5 दिन तक उसको रख देना, और हर दिन थोड़ा थोड़ा उसको घुमाते रहना। 5 दिन में वो कल्चर बन गया आपका 100 ठीक है, लीटर। फिर हमको नेक्स्ट टाइम के लिए कैसा। आप 99 लीटर यूज़ कर लेना, 1 लीटर टंकी में ही छोड़ देना, फिर 99 लीटर पानी भर देना, फिर 1 किलो छाछ और 1 किलो गुड़ मिला देना। और अगर ज़्यादा बनाना है तो 100 लीटर पे 1 किलो छाछ, 1 किलो गुड़, 1000 लीटर पे 10 किलो छाछ और 10 किलो गुड़, है ना। ऐसे मल्टीप्लाई कितना भी बनाते जाओ, हैं? फिर अपने आसपास वालों को भी दीजिए 1 बोतल। रिपीटेशन आप नहीं, एक बार अगर आपने अवशिष्ट को कंपोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया है आपने, तो आपने एक बार डाल दिया, बस हो गया। नेक्स्ट ईयर फिर डायरेक्ट। हाँ, है ना। ये चिकन अलग लेना पड़ेगा। बराबर, बिल्कुल तो जैसे गो कृपा अमृतम आप बता रहे हैं, जी। तो 1 एकड़ में फिर कितना डालेंगे? 200 लीटर अच्छा, उसमें हो जाएगा पूरा? बिल्कुल हो जाएगा, 200 लीटर। अपना खेत जो है वो बीच में है, मतलब 3 एकड़ का खेत है और ऊपर खेत है और नीचे भी खेत है। जब पानी आता है तो स्लोप में, मतलब बीच में अपना ये हो जाता है। अगर मैं डेवलपमेंट करना चाहता हूँ तो 1 एकड़ में, 3 एकड़ का पूरा प्लॉट में तो डेवलपमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। हाँ। तो अगर मैं 1 एकड़ का कार्बन कंटेंट सब कुछ डाल दूंगा तो जो पानी के प्रॉब्लम से जो बह जाएगा तो उसको मैं कैसे, उसको आगे अभी अगले टॉपिक में बताएंगे, कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग के टॉपिक में बताएंगे। अभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं, वाटर रिचार्जिंग, हार्वेस्टिंग, नर्सरी, फिर आपका गायों का इम्पोर्टेंट, उनका डाइट, है ना, उनका रख रखाव,
और है ना उनका डिसीज़ और ये सब है ना। फिर उसके बाद आपका बायोडाइवर्सिटी, फार्म डिज़ाइनिंग, कैसे आप फार्म को अपना डिज़ाइन करेंगे, कैसे आप अपने फार्म को लेआउट देंगे, प्रोसेसिंग, डिहाइड्रेशन, ठीक है, कैसे आप अपने उत्पाद को वैल्यू एडिट करेंगे, कौन कौन सी मशीन है जिनसे आप दलिया बनाओगे, आटा बनाओगे, धान का चावल बनाओगे, किससे आप हल्दी का पाउडर बनाओगे, ये सब मशीनरीज भी आपको दिखानी है, डिहाइड्रेशन समझाना है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हमको 2 दिन से नींद नहीं आई कि हम कितने लेट हो गए, है ना। तो ये सब कितने बड़े बड़े टॉपिक हैं अभी आपके, है ना। कंपोस्टिंग के भी टॉपिक हैं, तो बहुत है, अभी कमी नहीं है, ठीक है। और आप और 10 दिन रुक जाओगे तो भी और भी हैं, है ना। पर अभी जितना 7 दिन में हम सबको देते हैं, जितना कंसंट्रेट करके उतना तो सब लेके जाओ, है ना। अच्छा, ये चिकन लिटर भी आपको विकल्प दिया था ना सर? क्या चीज़? चिकन, अरे हैन लिटर चिकन, हाँ, मुर्गी का मैन्योर बोला था अच्छा, वो मैंने। आजकल पोल्ट्री वीट, पोल्ट्री आजकल वो बड़ा दवा डाल कंपोस्ट करने के बाद उसका प्रभाव कम हो जाता है, हाँ, तो इस्तेमाल किया जा सकता है। पर हमारे पास अभी रास्ता नहीं है। हम देखो किसी भी बात को 100% नकार नहीं सकते। आप पानी में डूबे हैं और आप कह रहे हैं हम एक बूंद भी ना लग जाए हमको पानी, तो संभव नहीं है ना। आप अभी एक ऐसे संसार में हैं जहाँ पर आप पूरी तरह से घिर चुके हैं, पूरी तरह से। अब यहाँ पर सती सावित्री नहीं बन सकते आप पूरी तरह से। मतलब कि हाँ, अभी जो सर्टिफिकेशन का भी झमेला चल रहा है ना, कि सर्टिफिकेट किसान को लेना चाहिए, मैं कहता हूँ कि कोई भी दुनिया की कंपनी में ताकत नहीं है जो किसी के भी खेत को ये प्रमाणित कर दे कि ये 100% ऑर्गेनिक हो गया है। पॉसिबल ही नहीं है। आपने इतने केमिकल इस्तेमाल किए हैं, अभी कोराजिन हमारे देश में अभी भी बिक रहा है, ऐसे कितने जहर हमने इस्तेमाल किए हैं। आपको पता है उन जहरों पे कभी स्टडी किया हमने तो ढक्कन खोल के और डाल दिया, उसके साइंस को समझा ही नहीं कि कब बनाया गया, कैसे बनाया गया और इसका क्या है। ऐसे ऐसे पॉइजन हमने इस्तेमाल कर बैठे हैं अपनी मिट्टी पे, जो जिनके रेसिड्यू 2-2, 300 साल तक ख़त्म नहीं होने वाले। कौन सा सर्टिफिकेट का लेके आप ढोल पीटने वाले हो कि हमारा ऑर्गेनिक हो गया। तो इसलिए चुपचाप रहो, जैविक डालो और जैविक हो गया, बस ख़त्म। मतलब केमिकल बंद करो और जैविक डालो, अगला पन्ना आपका जैविक का हुआ, धीरे धीरे वो बस। फिर अगले सारे पन्ने जैविक के ही हुए। फिर आप वो कहते हैं ना उमर फोड़ो ना पखा उड़ाओ, है ना, ऐसी वाली कहावत है इसमें भी, ना उमर फोड़ो ना पखा उड़ाओ, ठीक है। मतलब आप उस पर चर्चा ही मत करो। फिर हमने तो आज से जैविक खाद डालना चालू किया, हमारा खेत जैविक है, हम जैविक खेती कर रहे हैं, ख़त्म। अभी मिट्टी में कितना परसेंटेज आ गया, कितना क्या आ गया वो भूल जाओ, अभी उतने से शुरू तो करो। अगर हम 100% पे बैठेंगे ना, मर जाओगे आप, उम्र ख़त्म हो जाएगी, तभी भी 100% नहीं कर पाओगे। अभी DTT हमने बैंड किया, कितना यूज़ किया हमने, उसके रेसिड्यू 300 साल 600 साल लगते हैं उसको ख़त्म होने में, मिट्टी के अंदर पड़े हुए हैं वो, तो वो कहाँ से ऑर्गेनिक हो गया आपका। आप इतना पॉइजन ऊपर खोल रहे हो, ब्रह्मांड में घोल रहे हो, कितनी गैसेस छोड़ रहे हो, कितना पॉइजन छोड़ रहे हो, कितना ये सब वायुमंडल में ही तो जाता है, फिर बरसता है वापस आपकी खोपड़ी पे। तो ये कहाँ जा रहा है, खेतों ही में तो गिर रहा है, तो काहे का ऑर्गेनिक बताइए आप। तो आपके कभी बरसने वाले पानी का एनालिसिस कराना, उतना उसमें कितने केमिकल्स आ रहे क्या, तो आपको पता चलेगा। तो वो तो आप गिरा ही रहे हो ना मिट्टी पे, और उसी से फसल पैदा हो रही है, उसी से एसिड रेन होता है ना, इतना केमिकल 100%। आप ये सोचो 36 लाख मेट्रिक टन हम लोग DAP डालते हैं एक साल में, उसमें कितना सल्फ्यूरिक एसिड होता है। केवल एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, और ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट हैं DAP के अलावा भी। NPK है, फिर 12, 32, 16 है, फिर पता नहीं 19 है, और पता नहीं कितने हैं, गिनती नहीं है। और यूरिया अलग है, करीब 50 लाख टन तो यूरिया डालते हैं हम, ठीक है। अब ये सारा डलता मिट्टी में है, तो इसका जो गैस फॉर्म रहता है वो ऊपर चला जाता है एसिड के रूप में या जो भी रूप में, और जो सॉलिड पार्ट रहता है वो ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाता है। कोई बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट थोड़ी है कि पत्ती बनी और वो डिस्पोज होके वापस प्लांट को मिल जाएगा। पत्ती अपना अस्तित्व खो बैठी, अब पत्ती का पता ही नहीं है कहाँ गया, वो तो मिल गई, अब दोबारा नई पत्ती बनेगी उससे। पर ऐसे केमिकल फर्टिलाइज़र और यूरिया से नहीं होता कि यूरिया एक बार डिस्पोज हो गया अभी वो वापस संसार में मिल गया, नहीं, ये मिलने वाले नहीं है, है ना। ये तो सीधे ऊपर वो भगवान से मिलाने वाले प्रोडक्ट हैं ये सब, है ना। तो इसलिए
वो तो अभी यही तो कह रहा हूँ कि ये इतना सारा जो गैस फार्म में केमिकल एवापरेट हो रहा है वो सब आपके ही सिर पे गिरता है। इस संसार का नियम है, जो दोगे वो मिलेगा। आपने मिट्टी को केमिकल दिया, उसने आपको अस्पतालें दे दी, बीमारियां दे दी। अभी और दे दो तो और मिल जाएगा। इसमें बुराई क्या है? आप बड़े दिलेर आदमी हो, देते जाओ, वो भी आपके साथ दिलेरी करेगी, वो भी आपको देती जाएगी, है ना। पहले 150 साल जीते थे, फिर 100 साल, फिर 80 साल, अब 60 साल, अब 40 साल में ही हालत ख़राब हो रही। 40 साल में ही लगने लगता है कि यार अब चल बसो, इससे अच्छा तो हाँ? दो मिनट की कैटेगरी संसार में इंसान के अलावा सब हैप्पी है और हेल्दी हैं, समझ रहे ना। संसार में इंसान के अलावा सब हैप्पी हैं और हेल्दी हैं, सब सुखी हैं और सभी समृद्ध हैं, खुशहाल हैं। इंसान ही दुखी है और इंसान के ही पास सबसे ज़्यादा पैसा है ना। अब वो ठीक है, अभी अध्ययन मत करो नहीं तो अभी दिन खत्म हो जाएगा फिर। सर, 2 मट की कैटेगरी की जो मिट्टी है उसमें कल जो बात हुई थी प्लांटेशन के बारे में, जो नीचे लगने वाले जितने भी सीड्स है उसके बारे में बात हुआ अपना। लेकिन जैसे दाल है, दाल के जैसे ये है, उसके बाद फ्रूट वाली या फिर वेजिटेबल वाली और जो औषधि वनस्पति है तो वो लगा सकते हैं उसमें? लगा सकते हैं, कोई दिक्कत लगा सकते हैं, ये तीनों भी कर सकते हैं उसमें। सब यहाँ पर आपने राउंड में जो है ग्रीन नेट यूज़ की है, ऊपर क्यों नहीं किए? नहीं, ऊपर करेंगे तो इस मॉडल का पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा। क्रीपर्स नहीं लगा पाएंगे हम और ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी, है ना। और नेसेसरी प्लास्टिक यूज़ करने का कोई मतलब नहीं। वो तो हम ये भी नहीं करते हैं, वो मजबूरी में, ठीक है। अभी शिविर के दौरान क्या ये बना तो उन्हें पूरा बनाना है, कंप्लीट करना है, तो ठीक है, रेडीमेड खींच दिया तो अब वो तभी से खिंचा है। नहीं तो अभी हमारा जो तिली वाला फार्म है उस पर हमने पूरा 3 एकड़ से उसको साड़ी से घेर रखा, साड़ी से ही करते हैं सब। अगर ये ना लगाएं साइड वॉल्स तो नहीं, लगाना ज़रूरी है, ज़रूरी है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर मान के चलो आप घर बना लिए, पिलर खड़े कर दिए, छत बना ली, दीवार खड़ी नहीं की, कैसे होगा? गर्म हवा है ना, जो आती है, गर्म हवा, ठंडी हवा, तूफान, खरपतवार के भी जुड़ के जाएंगे, जानवर भी घुसेंगे, सभी कीड़े भी जाएंगे, सब खुला रहेगा, तो वो फायदा ही नहीं। सिक्योर नहीं रहेगा, सिक्योरिटी के लिए लगा सकते हैं। नहीं डाला तो बैम्बू कट करके वो जो हम लोग वो भी हो सकता है। नहीं, उतने से कुछ भी नहीं होना। बैम्बू से पूरी तरह कवर नहीं होता ना, कवर नहीं, कीड़े मकोड़े तो नहीं रोक पाएंगे। आप जानवरों को रोक लेंगे, जानवरों को रोक, हवा नहीं रोक पाएंगे, हवा नहीं रोक पाएंगे। सब फेंसिंग में सोलर फेंसिंग यूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, सर बिल्कुल कर सकते मूंगफली कौन सा क्रॉप है? हैं। मूंगफली तेल वाली फसलों में आएगा। लेकिन वो जमीन पे आती है, लेकिन उसका तो फल नीचे जमीन होता के है ना, नीचे तो फिर- आता है। हाँ, तो वो कंद वाले में आएगा, मतलब अच्छा कैटेगरी पूछ रहे हो, कंद वाले में आएगा वो दोमट में भी होगा, सैंडी में भी हो जाएगा। हाँ, सैंडी में भी हो जाएगा, दोमट में भी हो जाएगा। किनारे ज़्यादा होता है। हाँ, सैंडी में भी होता है। होगी उसमें, हाँ, वो भी मिट्टी है, हार्ड मिट्टी नहीं होगी, होएगा, जमीन के अंदर का है। होएगा। हाँ, और कोई सवाल है आपके कल से रिलेटेड? ऑर्चिड को भी किसी कैनोपी में लगाना चाहिए? नहीं, ऑर्चिड का अलग सिस्टम है, इसके अंदर अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी ऑर्चिड में तो अभी केवल जो है ना पपाया और सहजना, बस इसमें आप कर सकते हैं अभी फिलहाल। बाकी चीकू, अमरूद, अनार, इन सब पे भी हम काम कर रहे हैं, तो किया जा सकता है। पर वही है कि अभी उसके फार्मूले बने बनाए नहीं है कि हाँ इतने बाई इतने पे ऐसा ऐसा कर लो, है ना। फ्रूट्स किस टाइप ऑफ सॉइल में उगा सकते हैं? दोमट मिट्टी में सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे बेस्ट। अब जैसे चिकनी मिट्टी है, ये सवाल पहले भी किया था मैंने, पथरीली चिकनी मिट्टी है, लेकिन मुझे अब उसमें अनाज नहीं उगाना, मुझे से ये इस तरफ की फार्मिंग करनी है, या कुछ भी ऐसे सिट्रस है, ये है, मल्टी लेयर करना, तो अब मुझे आपने कहा कि चिकनी मिट्टी पे नहीं हो सकता है, पथरीली हाँ, पे ये नहीं हो बहुत सॉलिड सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है कि अगर मान के चलो, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मान के चलो अपन ने किसी से बोला कि यार वहाँ नहीं देखना,
है ना, तो फिर वहीं देखना तो अब चिकनी मिट्टी में मल्टी लेयर नहीं होना तो उसी में करना है। तो ऐसे होता है, पर सवाल अच्छा है और ऐसे करना भी चाहिए, तभी जाके कुछ हम आगे सोच पाते हैं, नहीं तो फिर हम वहीं रहते हैं। तो इसमें क्या उपाय है कि आपको फिर थोड़ा हिम्मत करके मिट्टी को बनाना पड़ेगा, है ना। मिट्टी को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए कि 25 ट्रॉली पहले आप सैंड इकट्ठी करो, मुरम टाइप की मिट्टी, या तो सैंड या मुरम ही सीधा, है ना। और उसको 25 ट्रॉली 1 एकड़ में आप पहले बिछाओ, अच्छा पूरा बढ़िया बिछा के उसको